नाज़रीन, दुबई एयर शो में अभी खबर आई है कि वहाँ तेजस त्यारा इंडिया का गिर के तबाह हुआ है और वो फ़ज़ाई मुजाहरा कर रहा था, उस दौरान वो गिर गया और तबाह हो गया, पायलट भी उसमें मारा गया। ये बहुत बुरी खबर इस लिहाज से है कि हम पाकिस्तानी इस पर खुश तो हो सकते हैं कि इंडिया को एक सुबकी का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक पायलट भी उसमें मारा है और वो एक टेक्निकल पर्सन होता है, बड़ा मतलब हज़ारों लोगों में से एक बंदा पायलट बनता है, तो उसके मारे जाने का तो अफसोस बहरहाल है। अब ये पायलट, ये जो तैयारा है, ये तबाह क्यों हुआ है? क्या ये पायलट की गलती है या तैयारे का मसला है? ये जो तेजस तैयारे हैं, इनके साथ ओवरऑल क्या प्रॉब्लम्स रही हैं? ये कब शुरू हुआ था इसको बनाया जाना? ये इंडिया खुद बना रहा है, तो कब शुरू हुआ था और इस दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और इस तैयारे की खामियां क्या हैं? इस पर मैं आपको तफसील आज बता रहा हूँ मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तेजस तैयारा जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, जो इंडिया की सरकारी कंपनी है। इसने इस तैयारे को 1980s में बनाने का ऐलान किया था, फिर 83 में इस प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ किया गया। अब 83 से लेके आज तक 42 ईयर्स हो गए हैं, 42 साल हो गए हैं। तो अब जाके ये तैयारे जो हैं ये कुछ ना कुछ बनने शुरू हुए, ये तैयार हुए। 45 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है और इस दौरान इस पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो $400 मिलियन हुई है। $400 मिलियन इस पे लग चुके हैं इस प्रोजेक्ट पे। इंडिया का मकसद ये था कि वो अपने तैयारे, फाइटर जेट्स जो हैं, जो जंगी तैयारे हैं, वो आप खुद तैयार करे और उसमें वो खुद कफालत इख्तियार हासिल करे उसमें, ताकि उसको कहीं बाहर से असला ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। ये उसका ख्याल बिल्कुल ठीक था, इसलिए कि इंडियन इकॉनमी बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ा मुल्क है और वो अपने दफा पे जितने पैसे खर्च करता है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपने दफाई साजो सामान पे, अपने पूरे जो डिफेंस है इस पे। यानी कि सबसे पहला, सबसे ज़्यादा पैसे जो खर्च करता है वो अमेरिका है। अब वैसे वो उसमें कमी आना शुरू हो गई है। दूसरे नंबर पे चाइना है और फिर रूस और इंडिया जो है वो अब तकरीबन बराबर बराबर हैं। पहले रूस हुआ करता था, अब इंडिया उसके बराबर आ चुका है, इतना पैसा ये खर्च करते हैं। तो इसी लिहाज से इन्होंने फिर ये सोचा कि अपने तैयारे बनाए जाएं और ये तैयारे जो हैं, तेजस जो है, इसकी तैयारी में 42 साल लग गए। अब ये तैयारा जो है, जब ये पहले बना था, इसको मार्क 1 भी कहते हैं, पहला जो इसका एडिशन था, उसमें इतनी खामियां आई थी कि उसकी बॉडी में क्रैक्स आ गए थे, तो उस तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। फिर ये मार्क 2 बनाया गया। अब ये जो आपने आज तैयारा गिरता हुआ देखा है, ये मार्क 2 है। अब इस तैयारे का गिरने की जो वजह है, क्या वो पायलट हो सकता है? अच्छा, अब लोग जो इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानते हैं वो ये बात कर सकते हैं कि इसमें पायलट का कसूर भी हो सकता है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इंडिया के पास MiG-29 और MiG-21 की एक ये फाइटर जेट्स हैं, ये जंगी जहाज़ हैं और ये इन्होंने फ्रांस से हासिल किए हुए थे। अपने वक्त के ये जो MiG तैयारे हैं ये बड़े कमाल तैयारे हुआ करते थे। अब ये इतने गिरे हैं इन इंडियंस के हाथों, इतने गिरे हैं और उसमें इतने पायलट्स हलाक हुए हैं कि बेशुमार 200 पायलट अब तक जो है ये, अब ये 201 हो जाएगा या इससे ज़्यादा हो गए, शायद 100, 201, 2, 3 कुछ इस तरह है। बहरहाल 200 तो पक्की इससे पहले जो थी वो रिपोर्ट थी कि उनके 200 पायलट जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। हालांकि तैयारा गिरने से पहले पायलट का निकल जाना, इजेक्ट कर जाना, ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, लेकिन क्यों नहीं निकल पाते? इस तैयारे को अगर हम देखें, अगर आप ने अभी तो जाहिर है आपने फुटेज देख रहे होंगे, ये जो तैयारा है इसके गिरने की फुटेज जो है, इसकी जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें एक बात गौर करने वाली है, वो ये है कि तैयारा जो है वो करतब दिखा रहा है। ये बेसिकली एरोबैटिक्स है, एयर शो हो रहा है, वहाँ पे लोगों, पूरे सारे मुल्क जो हैं उन्होंने अपना अपना दफाई सामान ला के रखा हुआ है कि ख़रीदार आएँ और जिसको ख़रीदना वो ख़रीदे। तो उस दौरान उसने अब एरोबैटिक्स अपना एक दफाई फ़ज़ाई मुजाहरा करना था। अब वो जो एरोबैटिक्स कर रहा है, तो आप गौर करें कि वो ऊपर से नीचे आता है,
और एक कल्टी लेता और दूसरे फिर नीचे आके ऊपर उठने की कोशिश करते हुए वो नीचे गिर जाता है। इसे कहते हैं मैन्यूवरिंग, त्यारे की मैनूवर करना, यानी अपनी पोजीशन को तेजी से बदलना। यूं त्यारा ऐसे बदलता है, ऐसे बदलता है, उठता है, नीचे जाता है, ऊपर उठता है, ये मैनूवरिंग होती है। ये सलाहियत जिस तैयारे में होती है वो बेहतरीन तैयारे कहलाते हैं। अब तेजस के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसमें इंजन है, अमेरिकी इंजन है, उसका मॉडल मैं आपको बताता हूं, वो है G404। इस मॉडल के ये इंजन अमेरिकी हैं, GEF404, ये इसमें इंजन इस्तेमाल हुए। अच्छा, और तैयारा जो है वो इस इंजन के लिहाज से जब उन्होंने बनाया तो तैयारे का वजन बढ़ गया। ये इसके, मैं आपको इसकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो बता रहा हूँ। ये हैवी है, ये हैवी वेट तैयारा बन गया हुआ है। हालांकि जो फाइटर जेट्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, हल्के तैयारे होते हैं, उन्होंने तेज़ी से अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है। और खैर अब तो वो वक्त जो है वो आगे चला गया उससे। वो डॉग फाइट हुआ करती थी, एक तैयारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ फाइट करते थे, ऐसे जैसे डॉग फाइट से समझ गए ना, जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं। कुत्ता जो जब लड़ता है, जो कुत्तों की लड़ाई होती है, तो वो एक दूसरे के साथ कितनी तेज़ी से पोजीशन बदल रहे होते हैं। इसी टर्म से इसको डॉग फाइट कहते हैं तैयारों की। तो इसमें पाकिस्तान बहुत आगे था। और जो हमारे MM आलम हैं, जिन्होंने 5 तैयारे 1965 में गिराए थे, तो वो डॉग फाइट से गिराए थे। उस वक्त उन्होंने कोई लंबे मिसाइल मार के नहीं गिराए थे। इसके बाद भी पाकिस्तान इस महारत में सबसे आगे रहा है। पाकिस्तान ने दूसरा मुजाहरा जो किया था डॉग फाइट का, वो इजराइल के खिलाफ किया था 1967 की जंग में, जो अरब इसराइल जंग कहलाती है। लेकिन इस दफ़ा मई में पाकिस्तान ने जो इंडिया के तैयारे गिराए हैं वो डॉग फाइट से नहीं गिराए, क्योंकि टेक्नोलॉजी और महारत आगे से आगे जा रही है। तो यही कौमों की जो है ना वो कामयाबी होती है कि वो वक्त के साथ बदलते हुए हालात के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान को डॉग फाइट में उनके पायलट्स जो हैं वो माहिर हैं, दुनिया में माने जा चुके हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी है दुनिया और आगे नए तकाजे आए हैं, तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। ये तैयारे जो हमने राफेल गिराए थे, ये हमने मिसाइल से गिराए थे। और तैयारे की और मिसाइल की और फिर हमारी जो साइबर फोर्स है, इसकी एक मजमूई तौर पे तीनों प्लेटफॉर्म्स की आपस की ये कोऑर्डिनेशन थी, जैसे ये तैयारे गिर गए। तो इसमें ये, अच्छा, तैयारा जो है वो मैनूवर करना क्यों ज़रूरी होता है? तैयारा जो है वो दूसरे तैयारे से बचता है, तैयारा रडार से बचता है, तैयारा मिसाइल्स को गुच्छा देता है, यानी कि अगर मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है तो वो उसको ऐसे करके अवॉइड कर जाएगा। ये मैनूवरिंग ज़रूरी होती है। और ये तेजस जो हैं, इनके साथ शुरू से ये मसाइल रहे हैं कि एक तो हैवी वेट था, मैंने बताया कि मार्क 1 में तो क्रैक्स आ गए बॉडी में। अब ये जो आया है इस पर इन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है, और इसका इंजन भी बदला है। इसमें जो इंजन है वो 414 है, पहले 404 था, अब 414 लगाया है। लेकिन इसके बावजूद इसके परों का बड़ा मसला है, पर जो हैं उनका बड़ा मसला है। ये टेक्निकल चीज़ें, मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें इसका कॉकपिट का, जिसमें पायलट बैठा होता है, उसमें बड़ा मसला, यानी कि जो पायलट है वो बहुत ईजी नहीं होता जहाज़ उड़ाते हुए। तो अब इसमें जो हमें समझ आई है कि ये जो तैयारा है, इसके गिरने की वजह जो है वो पायलट नहीं है, क्योंकि ये जो पायलट था विक्रम सिंह, ये टॉपर था अपने बैच का और बेहतरीन पायलट। जाहिर है कि आपने पूरी दुनिया के सामने एक एयर शो करना है, तो वहाँ पे तो आप बेहतरीन पायलट को लेके जाएंगे कि जो अच्छे तरीके से उसका जो एक्रोबैट्स हैं वो करके दिखाए। तो वो उसने करके दिखा रहा था, लेकिन वो तैयारे की जो खामी है उसकी वजह से वो तैयारा मैनूवर नहीं हो सका, यानी कि उसने ऊपर उठाना था, वो सीधा नीचे चला गया, ऊपर नहीं उठ सका। तो इसलिए इसमें पायलट की गलती नहीं है, ये तैयारी की गलती है। और ये जो तेजस है, ये इनका प्रोजेक्ट फ्लॉप है। और इंडिया पहले भी बाहर से लेता रहा है तैयारे, अब भी उसे बाहर से लेने पड़ेंगे। और वो अब रूसी तैयारे लेता है या F-35 तैयारे लेता है। जो राफेल हैं वो तो उसने लिए हुए हैं, मज़ीद राफेल का भी ऑर्डर दिया हुआ है। लेकिन राफेल के साथ भी जो कुछ हुआ है, तो पाकिस्तान के तैयारे इसके मुकाबले में अल्लाह का बड़ा करम है
कि उन्होंने अपना हर मुजाहरा और हर इम्तहान जो है वो बड़ी कामयाबी से वो उसमें सुरखरू हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट तेजस बेसिकली फारग और ज़मीन बोस है। ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट इसमें मैं आपको साथ साथ देता रहूँ।